Hi everyone. So today we will be discussing leaf duration. So leaf duration basically means the time during which basically it stays on the plant. तो लीव्स प्लांट पे कितने टाइम तक रह रहे उसको लीव ड्यूरेशन कहते हैं. कैडुकस का मतलब होता है कि पत्ते बनने के तुरंत बाद ही झड़ जाते, उन्हें कैडुकस लीव्स कहते हैं. यूजुअली प्रोफिल्स जो होते हैं वो कैडुकस होते हैं इन नेचर. वो जैसे ही मेन मैच्योर लीव्स एस्टैब्लिश होने लगते हैं, द फर्स्ट फ्यू लीव्स दे फॉल ऑफ. करेक्ट? तो उसे कैडुकस लीव्स कहते हैं. Now, there are two more types, deciduous and evergreen. ये terms हमको पता है. Deciduous leaves का मतलब है जो leaves annually एक बार अपने आप को shed कर देता है ना? जो plants अपने सारे leaves annually एक बार एक साथ shed करते हैं, उन्हें deciduous plants कहते हैं. So for example, अभी हम autumn से गुजर रहे हैं, fall. इसको fall क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे पत्ते झड़ते थे. Most leaves will turn yellow and they will start to drop. Correct? ये usually unfavorable conditions के इसमें होता है या फिर growth period के end में होता है. तो usually onset of winter के time पे ये होता है, क्योंकि winter में India is a tropical country, but in colder countries इतना snowfall होता है कि उस period पे plants के लिए survival important है, growth नहीं. तब उसको उस cold को झेलना है, उसमें grow नहीं करना है. Right? तो ये इतना अनफेवरेबल हो जाता है सिचुएशंस, वो सारे पत्ते ड्रॉप कर देते हैं ताकि एक एनर्जी ऑफ मेंटेनेंस कम हो जाए, दूसरा ट्रांसपिरेशन कम हो जाए. करेक्ट? इस प्रोसेस को डेसिडुअस प्लांट्स ये जो करते हैं विंटर के टाइम पे, दिस हेल्प्स प्लांट्स इन अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज पर्नेशन. पर्नेशन का मतलब है द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू सर्वाइव थ्रू ईच सीजन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है? तो ये हो गए डिसीडुअस प्लांट्स. इवन दो हम ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन पुणे देयर इज नो स्नोफॉल, राइट? बट फिर भी आप नोटिस करोगे कि ऑटम में मेजॉरिटी जो हमारे बड़े पौधे हम आसपास देखते हैं, पॉपुलर वगैरह, वो सारे अपने पत्ते ड्रॉप करने लगते हैं. करेक्ट? क्योंकि अगेन दिस इज द एंड ऑफ देयर ग्रोइंग पीरियड. दे विल ड्रॉप देयर लीव्स, दे विल गो थ्रू द विंटर, राइट, व्हिच विल आल्सो हेल्प देम, एंड देन इन समर spring they will start growing new leaves. Okay? Similarly, evergreen is the opposite of it. Evergreen plants usually tropical regions में ज्यादा मिलते हैं. इनमें leaves fall throughout the year at different times. तो सारे leaves एक साथ कभी नहीं झड़ेंगे, है ना? जिस लीफ में लेट्स से वेस्ट एक्यूमुलेशन होता है ना लीफ में, तो एक लीफ जिसमें वेस्ट एक्यूमुलेशन होकर स्टोरेज फुल हो गया, वो झड़ गया, है ना? तो पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा कभी यहाँ से कभी वहां से कभी यहाँ से एक आध लीव्स ड्रॉप होता रहेगा, वेस्ट बॉडी से एलिमिनेट होती रहेगी. लेकिन क्योंकि ये यूजुअली मॉनसून स्पेसिफिक रीजन्स में ज्यादा ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगेन पुणे इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. यहाँ पे 4 महीने लंबे मॉनसून्स होते हैं. तो यहाँ पे दे डू नॉट फाइंड सिचुएशंस विच आर रियली एडवर्स. बहुत अनकंफर्टेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस नहीं आते, एंड देयरफॉर उनको पूरे सारे पत्ते ड्रॉप करके फिर पर्नेशन करने की जरूरत नहीं होती है. देयरफॉर दे ग्रेजुअली कीप ड्रॉपिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी का मतलब है लीफ का अरेंजमेंट, मैच्योर लीव्स का अरेंजमेंट एक प्लांट पे, है ना? मैच्योर लीव्स का अरेंजमेंट. इफ यू वांट टू मेक दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग ना, क्योंकि ये चैप्टर काफी इट्स अ लॉट ऑफ बाय हार्ट वाला चैप्टर जिसमें आपको बहुत रट्टा करना पड़ता है. व्हाट यू कैन डू इज पुणे हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी ग्रीन सिटी. तो अगर आप कहीं भी आउटडोर्स जा रहे हो, ये जो आप मॉर्फोलॉजिकल चीजें पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करने की कोशिश करो. ट्राई एंड सी के ठीक है इस प्लांट में कैसा फाइलोटैक्सी है, just for the sake of it, not to remember, just to make it a bit more fun, है ना? ना फाइलोटैक्सी में क्या होता है, 4 टाइप के बेसिक अरेंजमेंट्स होते हैं.
स्पाइरल, ऑपोजिट, होल्ड, लीफ मोजाइक। ठीक है, अब स्टेम्स में नोड्स होते हैं। नोड्स आर द प्लेसेस जहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टम है, जहां से ग्रोथ होगी। ठीक है, किसी भी स्टेम में नोड्स होते हैं और उन नोड्स के बीच के स्पेस को हम इंटरनोड्स कहते हैं। ठीक है, नोड्स आर योर ग्रोइंग पॉइंट। यहां से स्टेम्स ब्रांच करेंगे, लीव्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, जो भी आएंगे यहां से आएंगे। ठीक है, तो अगर एक स्टेम में एक ही नोड है और उस नोड से एक ही पत्ता आ सकता है तो क्या होगा? अगर ये एक नोड है, यहां से एक पत्ता आएगा, फिर ये एक नोड है, यहां से एक पत्ता आएगा, ये एक नोड है, यहां से एक पत्ता आएगा, यहाँ ये एक नोड है, तो हमको देख के लगेगा कैसे स्पाइरली पत्ते बन रहे हैं, है ना? नॉट इन अ साइकिल बट इन अ स्पाइरल, तो इसे असाइक्लिक अरेंजमेंट भी कहा जाता है, जिसमें स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। डू यू नो अबाउट द फिबोनाची सीरीज? राइट, 1 1 2 3 5, तो मतलब द नंबर इज द सम टोटल ऑफ द टू प्रीसीडिंग नंबर्स। आगे के दो नंबर को ऐड करो तो सीरीज में अगला नंबर पता चलता है। तो 0 1, फिर अगला नंबर होगा 1, है ना? अब 1 1 हो गया तो अगला नंबर होगा 2, राइट? यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो इनका ये हो गया, इनका होगा ये, इनका होगा ये, इनका होगा ये, इनका होगा ये, सो ऐसे, है ना? तो ये जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है ना प्लांट्स में, ये फिबोनाची को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे आप देखोगे कि अगर यहां से एक निकल रहा है, यहां से एक ही निकलेगा, है ना? अगर नीचे नहीं है तो एक एक, फिर 2 आएंगे, फिर 5 आएंगे, एंड देयरफॉर यू विल इन दीज काइंड ऑफ प्लांट्स आप देखोगे कि फिबोनाची सीरीज फॉलो हो रही है। करेक्ट? मूविंग ऑन टू द ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड में क्या होता है? एक नोड, उस एक नोड से 2 पत्ते। ठीक है, तो ये एक नोड है, या तो इससे सेम नोड से 2 पत्ते ऐसे आ सकते हैं, और फिर ऊपर वाले नोड से 2 पत्ते ऐसे आ सकते हैं, फिर उसके ऊपर 2 पत्ते ऐसे, मतलब सेम एंगल में, है ना? एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं सुपरपोज्ड। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो सारे पत्ते एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे नहीं सुपरपोज हो जाएगा, है ना? हमारा व्यू अगर यहां से है तो हम ऊपर वाले पत्ते को देख पाएंगे, नीचे के पत्ते इसके नीचे हिडन, दिस विल बी हिडन बिहाइंड दिस, राइट? सो लाइक दैट इज कॉल्ड सुपरपोज्ड अरेंजमेंट। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आई ट्राई टू ड्रॉ इट बट इट्स डिफिकल्ट, मतलब पहले नोड से पत्ते इस एंगल में निकले, ठीक है, तो अगले नोड से, मतलब पहले नोड से अगर पत्ते, अगेन इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ, इस एंगल में निकले, लेट्स से दिस, तो इसके 90 डिग्री में निकलेगा नेक्स्ट वाला, फिर उसके 90 में नेक्स्ट वाला। सो बेसिकली ऐसा अरेंजमेंट, ऑल्टरनेट। तो आप ऊपर से देखोगे तो अगेन यू विल हैव द लुक ऑफ अ स्पाइरल, बट बेसिकली सेम नोट से 2 पत्ते आ रहे हैं, लेकिन 2 नोट के बीच में 90 डिग्रीज है। इसे डी कसेट कहते हैं, डी कसेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ओके, मूविंग ऑन टू होल्ड्स। होल्ड में क्या होता है? एक नोट से बहुत सारे पत्ते आते हैं, तो अगर ये एक नोड है, इसके चारों ओर पत्ते आएंगे, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। फिर ये एक नोड है, इसके चारों, तो अगेन हम ऊपर से देखेंगे ना तो हमको एक लेयर ऑफ पत्ते दिखेंगे, फिर एक लेयर ऑफ पत्ते दिखेंगे, फिर एक लेयर ऑफ पत्ते दिखेंगे, है ना? 1 या 2 नहीं, बहुत सारे। और फाइनली लीफ मोजाइक जो सिर्फ सियोफाइट्स में होती है, मतलब शेड लविंग प्लांट्स में होता है। शेड लविंग प्लांट्स में क्या होता है कि जो पत्ते हैं वो बहुत एक क्लोज्ड स्पाइरल बनाता है, क्लोज्ड स्पाइरल, ठीक है, बहुत करीब करीब, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट बट वेरी क्लोज। ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, ठीक है, वेरी क्लोज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट। और इनके बीच बीच में, इन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के बीच बीच में जहां पे भी स्पेस है, वहां से छोटे जो पत्ते हैं, नए जो पत्ते, वो निकलने लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि क्योंकि ये पत्ते शेड लविंग है, जो बेबी जो इमेच्योर पत्ते हैं उनको बड़े पत्तों का शेड मिलता है, और ओवर क्राउडिंग भी नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सनी रीजन्स में नहीं रहते, तो दे कैन नॉट गेट टू ओवर क्राउडेड, तो इनको ओवर क्राउडिंग भी
नहीं होती। ठीक है, आई होप ये सारे क्लासिफिकेशंस फाइलोटैक्सी के आपको समझ में आए। अगला हम वेनेशन करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू।